हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, मैं व्यूअर्स, मैं सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, तो आज दोपहर की है आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है और अपना भी सम्मान करना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। ये वीडियो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके लिए ही है। बस उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए और इसमें से जो अगर जिस व्यूवर्स को लगता है ये गाइडेंस आपके लिए है तो उस गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। एंजल्स ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, अर्थ मदर फेरी मदर गाइड करें। उत्तम शरणम गच्छामि, उत्तम शरणम गच्छामि। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। कृपा करें करें। जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी ब्रेक थ्रू भी आई हैं, रिवर्ट भी आई हैं। बहुत सारे व्यूअर्स शायद अब आपके पर्सन आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस इंसान में मेल हो फीमेल हो, जो इनका गुस्सा और ईगो है ना, उसको ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी लगातार अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, सारे में देखिए कि इस पर्सन गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है और अंडरस्टैंडिंग, प्लेफुलनेस। तो देख लीजिए अपने पर्सन की एनर्जी। द श्योर किसी प्रकार का इनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आए हैं ना, जहाँ हो सकता है ये पर्सन थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो धैर्य के साथ वो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य आपको भी रखना है, क्योंकि एनर्जी भी यही कह रही है, क्योंकि रिवर्थ है और ब्रेक थ्रू है। तो ये पर्सन अपने गुस्से को, ईगो को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है सारा मतलब प्रॉब्लम जो आ रहा है इनके गुस्से और इनके ज़िद के वजह से, ठीक है। तो आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए ताकि इंटेंशंस आपके सही रहें। और अगर आपके पर्सन की ये फीलिंग्स है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और जो भी एंजल नंबर आपको जो गाइड कर रहे हैं वो आप ज़रूर लिखें, ठीक है। जो एंजल नंबर आपको बार बार गाइड कर रहे हैं, एंजल नंबर लिखकर आप यूनिवर्स को थैंक यू करें, ठीक है। क्योंकि एंजल्स इस वक्त आपसे अपना कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और एंजल नंबर के माध्यम से आपको वो कहीं ना कहीं वो ऐसे न्यूज़ देते हैं जहां आपके अंदर बदलाव आए और आप समझ सको। तो एंजल्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि एंजल्स कैसे मदद करते हैं, वो नंबर के माध्यम से भी बात करते हैं। जो आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है या कुछ घटित होने वाला है, वो सब कुछ आपको एंजल नंबर के माध्यम से आपको बता देते हैं। इसलिए आगे बढ़ने की जो स्टेप होती है ना, वो है हमारे एंजल और एंजल नंबर, ठीक है, उनके साइन। बस अपनी इंटेंशन को सही कर कर आगे बढ़ना है। एंजल्स गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्थ, 6 और 10 नंबर। ओहो, क्या बात है, इतना प्यार। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड। याद न जाए बीते दिनों की, मुझे धोखा मत देना, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आपकी खामोशी भी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। शायद स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लगे हैं, आपके लिए जस्टिस के लिए सोचने लगे हैं, क्योंकि वो पूरी नींद नहीं सो पा रहे हैं और वो उदास हैं। डेथ एंड रिवर्थ,
एक नई शुरुआत चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। शायद इनकी ज़िंदगी में 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, अप्रोच, एक नई शुरुआत। देखिए ये कार्ड को मैं भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चले बाबू, क्योंकि इंटेंशन सही रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा जीवन में, लाइफ में, रिलेशनशिप में। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब ब्लॉकेज होती है, जो पास्ट में कुछ कर्मा किए हुए रहते हैं ना, वो हमारे जीवन में ज़रूर आते हैं। तो उस चीज़ को आपको लोग को भी समझना होगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे और रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स जो हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत सारे व्यूवर्स के एनर्जी में परिवर्तन हुआ है। कुछ अपने जीवन में आपने नई शुरुआत की हो या आप सोच रहे हो, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी, यहाँ पे भी रिवर्थ की एनर्जी और ब्रेक थ्रू की एनर्जी। तो यहाँ की एनर्जी ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में या तो ट्रस्ट इश्यू रहता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है, और खुद को बदलना भी ज़रूरी है। हो सकता है आपके साथ उन्होंने काफ़ी फाइट किया है, आपके साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, काम को लेकर, करियर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो बैलेंस चाह रहे हैं। देखिए एक चीज़ है कि आपकी जो इंसानियत है, वो सच में आपकी जो इंसानियत है, उस नज़रिए से देखा जाए तो अपने जीवन में आपने बहुत कुछ किया है, चाहे वो स्ट्रगल किया हो, चाहे इस पर्सन को आपने कुछ दिया हो, लेकिन आपकी एक इंसानियत है जो ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए मायूसी भी है और एंजाइटी भी है, उलझी हुई जीवन है, ठीक है। शायद आपके पार्टनर आपके साथ खुशियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, अनस्टेबिलिटी के बारे में जो सोच रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए होता है ना, इंसान जब कर्मा फेस करता है, ब्लॉकेज आता है, तो वो दिमाग को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये आपके साथ भी हो रहा होगा, या फिर हुआ हो, या फिर आपके पर्सन के साथ होता है। जब लाइफ में सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो इंसान की जो एनर्जी, मन का जो एनर्जी होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन हम अपने आप पर विश्वास कर कर अनब्लॉक कर सकते हैं अपने माइंड को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, ठीक है ना, इस पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, और इवन कि ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। रिवर्थ एंड ब्रेक थ्रू, डेथ एंड रिवर्थ, ये स्ट्रांगली इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं। लेकिन आप दोनों के यूनियन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में उलझने काफ़ी है जो वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों की जो फीलिंग्स है, जो एक दूसरे के लिए है, वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का लाइफ हो या आपका लाइफ हो, देखा जाए तो इसमें से दोनों में से कोई अगर इनमेच्योर एनर्जी में है, जिनमें भी बचपना है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। जो मन की बातें होती हैं पेशेंस के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ये पर्सन अप्रोच तो करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जी ये कह रहा है कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपके जीवन में, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है ना।
पर होता है ना कि परमानेंट वो आपके साथ अभी इस वक्त परमानेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपको, आप उन्हें चाहते हो, ये चाहते हैं कि यूं ही हम दोनों के बीच फ़िलहाल बातचीत होती रहे, मुलाकात होती रहे, ठीक है। और हो सकता है कि इनके ऊपर काफ़ी काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्रेशर हो, या किसी के वजह से इनको किसी प्रकार का दर्द मिल रहा हो, धोखा मिल रहा हो, तो ये पर्सन की ज़रूरत आप ज़रूर हो, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ यूं ही बातचीत होती रहे, थोड़ा वक्त बिताते रहें, मिलते जुलते रहें, ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझते रहें, ठीक है। तो ये पर्सन शायद इस वक्त इसलिए रिवर्स चाह रहे हैं कि वो आपको समझाना चाहते हैं, और प्लेफुलनेस की एनर्जी है कि ये थोड़ा सा वक्त लेंगे, ये आना और जाना चाहते हैं। इस वक्त वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं परमानेंट, ये इस वक्त आपके साथ दोस्ती का हाथ बटाना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना, टाइम स्पेंड करना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ी है या ग्रोथ हुई है। खामोशी के पीछे बहुत सारे व्यूअर्स, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, और इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर बुरा प्रभाव दे रहा है, और ये पर्सन अब आपको इस रिश्ते को लेकर सोच भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है, वैसे तो इनके जीवन में काफ़ी फाइटिंग झगड़े चल रहे हैं, बट ये पर्सन आप दोनों के बीच में काफ़ी जो झगड़े हुए हैं, झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था आप दोनों के बीच में, ठीक है। जो भी हो, चाहे न्याय को लेकर हो, आप जस्टिस मांग रहे हो, या इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो ये पर्सन काफ़ी हद तक, मतलब होता ना झगड़े में काफ़ी हद तक ऐसी बातें हुई जहां उन्होंने आपको सुनाया और आपने उनको सुनाया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यही पर्सन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को सुधारना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लाना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इनको स्पेस दिया है, नो डाउट, आपने इनको फ्रीडम भी दिया है, और ये पर्सन चाहते भी थे कि इनको फ्रीडम मिले, आपने दिया भी है। अब ये सीरियसली आपको स्टॉक कर रहे हैं, और आपके बगैर ये जी नहीं पा रहे हैं, रिलैक्स मूड में नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनका जिद जो होता है ना, वो इनको बहुत ट्रिगर करता, और इनको लग रहा है कि इनके जो एनर्जी है गुस्से वाली, जिद वाली, इनकी खुशी को छीन रही है। लेकिन करे तो क्या करे, और अपनी एनर्जी को ये कैसे बैलेंस करे, अपने सोच को ये कैसे बदलें। लाइफ में ये जीना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे हो सकता है ये कुछ कहना भी चाहते हैं। देखिए, ये पर्सन अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है, काम में ग्रोथ चाहते हैं, और या अपने करियर पर भी फोकस करना चाहते हैं। इनको बहुत सारा अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के साथ साथ इनको फ्रीडम चाहिए, जो कि इस वक्त आपके पार्टनर को नहीं मिल रही, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अबंडेंस को लेकर काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनके लाइफ में अबंडेंस की ग्रोथ कैसे हो, ठीक है। तो देखिए, रिश्ते में अगर टॉक्सिक हो चुका है रिश्ता, आप लोग रिलेशनशिप में काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है, तो देखिए पहले तो आपको बैलेंस करना है, और जिसने यहाँ बैलेंस कर लिया है, आपके पार्टनर के ऊपर आपके पार्टनर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपने अपने लाइफ में बैलेंस किया है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपके पार्टनर के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो और उनकी अवेकनिंग हो रही है, और उतार चढ़ाव की एनर्जी है। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं, ये पर्सन ना इस वक्त आपसे कुछ कहने की सोच रहे हैं, लेकिन मन में क्या होता है ना, मायूसी। शायद इन पर आप सच में ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है, और ये फाइटिंग काफ़ी हद तक ऐसी बढ़ी है जहाँ होता है ना आप दोनों के बीच में टॉक्सिक हो गया हो ये रिलेशनशिप, तो होता है कि विश्वास करना थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ये कह रही है कि मुझे समझने की कोशिश करो, तुम्हारा प्यार ही मेरा सेटिस्फैक्शन है, समझ गए, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, रिवर्थ। ये आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त सोच ज़रूर रहे हैं, बट ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये बैलेंस चाह रहे हैं, और आपके साथ मिलकर अपने काम पर, इस रिलेशनशिप पर, और अपने अबंडेंस पर फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, अबंडेंस को लेकर भी सोच रहे हैं,
अपने ग्रोथ को लेकर सोच रहे हैं, अपने पेंटिकल्स, अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपके साथ न्याय जरूर करेंगे, लेकिन आप उन पर एक बार विश्वास कर लो, ऐसा वो सोच रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इवन कि इनके मन में है थोड़ा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स सामने से आकर आपको कमिटमेंट का भी बात करें, वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी काफ़ी भी गलतफहमियां हो रही हैं, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा और वक्त देना चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट इशू है, यूनियन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिवर्थ की एनर्जी आई है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी आई है। तो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में जो सिचुएशन है, बहुत उतार चढ़ाव की एनर्जी है, जहाँ उस प्रोसेस में है, जहाँ वो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेसन्स मिल रहे हैं, और ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें काफ़ी एंजाइटी होती है, जैसे लग रहा है ये किसी ऐसे बंधन में है, वो चाह कर भी वो बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। अगर आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या किसी ऐसे बंधन में है जहां उनको गुस्सा और जिद बहुत है, बट उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं और उन्हें नींद और चैन नहीं आ रही है, और आपके बिना इनका सुकून छिन गया है, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और उनको काफ़ी अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। तो आप जो कहना चाहते थे, जो आपने अनुभव कराया, वो इस वक्त आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और अगर आपका साथ रहा, ठीक है, तो ये आगे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की फाइनेंस से लेकर, करियर से लेकर, बिजनेस से लेकर इनको किसी से फाइटिंग हो रही है, ठीक है। इनको किसी से फाइटिंग हो रही है, और आपके पार्टनर इस वक्त दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सब छोड़ छाड़ कर ये थोड़ा फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, फ्रीडम, ठीक है। और काम को लेकर, सक्सेस को लेकर, आप को लेकर, पीस को लेकर ये खुशी तलाश रहे हैं, ताकि वो रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। ये रिलैक्स होना चाह रहे हैं, ये काम, अबंडेंस, सक्सेस, पीस, आपको ये सब कुछ तलाश रहे हैं, ताकि वो रिलैक्स हो जाए और ये काम अच्छे से कर पाए। लेकिन आज आपके इम्पॉर्टेंट यहाँ है, क्योंकि आपके पार्टनर की अकड़ू एनर्जी जो है वो इनको बहुत ट्रिगर कर रही है। ये अकड़ू स्वभाव के हो सकते हैं, ट्रिगर आपको बहुत करते हैं, सिचुएशन को नहीं समझते हैं, आपको नहीं समझते हैं, बस अपनी जिद आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो आज आपके पार्टनर की जो अकड़ू स्वभाव है, जो इनको फ्रीडम नहीं दे रही है, ठीक है। और ये पर्सन आज इस सिचुएशन में है कि ये पूरी नींद चैन से सो नहीं पा रहे हैं। आज ये पर्सन को लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें अप्रोच करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे इस बात का भी लग रहा है कि शायद तुम ठुकरा दोगे या इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ये आपके परिवर्तन को भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आप दोनों की एनर्जी काफ़ी एक दूसरे के लिए पैशनेट है। कुछ व्यूअर्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो इस पर्सन के वजह से ही हो रही है, चाहे आपकी अवेकनिंग हो रही है, चाहे उनकी अवेकनिंग हो रही है तो इस रिलेशनशिप को लेकर ही, ठीक है। तो देखिए इनके मन में जो भी अभी इस वक्त चल रहा है, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक अब नहीं बनाना चाहते हैं। आपको सिर्फ कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ वो स्टक हैं, परेशान हैं, और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच करें, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन हर हाल में 6 ऑफ पेंटिकल्स में है, और हो सकता है यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आप सोसाइटी, समाज के लिए भी कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हो, कुछ व्यूअर्स आप सोसाइटी, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपके पार्टनर की एनर्जी डाउन हो रही है।
ये लाख कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, लेकिन उनको पता है कि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे द श्योर, तब तक इनके जीवन में वो शांति, वो पीस, वो खुशियाँ, वो सक्सेस, वो ग्रोथ नहीं आएंगी। और ये आपके पार्टनर जो हैं खुशी, पीस, काम और आपको तलाश रहे हैं। और इस एनर्जी में उन्हें क्या चाहिए? रिलैक्स। ठीक है, इनको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और ये इनको फ्रीडम होना ज़रूरी है। और ये पर्सन जो है फ्रीडम भी चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन द श्योर की एनर्जी है कि वो आपसे माफ़ी मांगकर एक आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। वो कैसे मनाएं वो सोच रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए गिफ्ट दान प्रदान भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, फ्यूचर हो, फैमिली हो, आपका साथ हो, ऐसा इमेजिन भी कर रहे हैं। फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, और देखिए एक चीज़ है कि एनर्जी में बहुत उतार चढ़ाव है। अगर ये आपसे बातचीत करते हैं तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस कर कर चलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी मैं क्लियर भी करूँगी कुछ लोगों के लिए। फाइटिंग की एनर्जी जैसे उतार चढ़ाव अवेकनिंग चल रहा है तो देखिए क्या होता है ना कि मूड बैलेंस नहीं होता है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, उथल पुथल सी ज़िंदगी हो जाती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो होता है ना माइंड बॉडी जो होता है बेबस होता है, समझ में नहीं आता कि डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अवेकनिंग होती है, तो माइंड बॉडी सोल है जो बेबस और स्टक होती हैं। ठीक है, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अच्छा भी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ। यहाँ साईं बाबा को कितने लोग मानते हैं? साईं बाबा का संदेश आपके लिए लूँगी, तो आप साईं बाबा का नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, साईनाथाय नमः। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। अप्रोच तो करना चाह रहे हैं बाबू। 10 नंबर देख लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 9 नंबर भी है, 5 नंबर भी है। देखिए बहुत तेज़ रफ्तार में आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, दुआ कर रहे हैं, आपको प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आप भी कर रहे हो, या फिर आप सब बहुत सारे व्यूअर्स आपको लगता है कि आपके ये पास्ट कनेक्शन है या आपके सोलमेट है, ये आपको भी लगता हो, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे डिस्कस ना करें क्योंकि इनके लाइफ में जो सिचुएशन है देख लीजिए, पेरेंट्स एंड कन्फ्यूज़न यानी थर्ड पार्टी, और इस बीच ये द हैंडमैन की एनर्जी में है। तो ये पर्सन की जो एनर्जी कह रहा है कि आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा वो करना चाहते हैं। लेकिन मैंने इस एनर्जी के अनुसार क्या बात किया मैंने आपसे, इनको इस वक्त इस रिश्ते पे काम करना है। आपसे मिलेंगे फ्रीडम, पॉजिटिव एनर्जी, सक्सेस, काम, अबंडेंस, पीस तलाश रहे हैं। जो आपके साथ मिलेंगे तो ही इनको रिलैक्स हो पाएंगे, और जो भी इनके साथ हो रहा है वो कर्मा है, अवेकनिंग है। तो आपको अपनी एनर्जी को पेशेंस रखना है। ठीक है, देखिए मिलने के लिए किस तरह ये व्याकुल हो रहे हैं कि आपके लिए दुआ और प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ ऐसे भी कि आप भी उनको कॉल मैसेज या रीयूनियन या कॉल मैसेज आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी आप पैशनेट हो, नो डाउट, लेकिन आप लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तन्हाई में, अकेलेपन में बहुत सारी निगेटिविटी आती है, जहाँ हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो, उनके साथ भी हो रहा हो। तो रिश्ते को टॉक्सिक नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग और ब्रेक थ्रू की एनर्जी है और रिवर्थ की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी मुलाकात और रियूनियन होने वाली है। तो जिनकी जिनकी होएगी बाबू प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो लोग एनर्जी को ब्लेम करते हैं, तो एनर्जी को ब्लेम नहीं करना जाता है क्योंकि ये गॉड से जुड़ा हुआ संदेश रहता है, एंजल्स से जुड़ा हुआ संदेश रहता है, और ईश्वर सामने है
और देखिए जो नहीं समझते हैं तो ऐसा होता है कि आप लोग के साथ जो भी होता है वो आप कमेंट में नहीं लिखोगे, तो फिर आप लोग भी तो लिखते हो, तो भी तो यूनिवर्स पढ़ते हैं, तो आप लोग को भी वो चीज़ लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिनकी जिनकी रियूनियन बातचीत हो रही है प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा बाबू, क्योंकि ये आप लिखते हो तो मैं तो कर देती हूँ, लेकिन वो तो पढ़ते हैं आपकी एनर्जी को कि आपने क्या सीखा, आपने कितना कुछ जाना, आपके लाइफ में क्या हुआ, तो लोग भी सीखते हैं और जानते हैं, नहीं तो पवित्र चीज़ को ब्लेम भी करते हैं बाबू। देखिए तो गॉड गुस्सा भी होते हैं, कैंडल कैसे हो रहा है, इसलिए समझा कीजिए। जो कुछ भी हो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैं साईं बाबा का संदेश निकाल लेती हूँ। तो बहुत सारे व्यक्ति आपके पार्टनर माफ़ी मांगकर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और वो आपके बगैर जी नहीं पा रहे हैं, ये एहसास उनको हो गया है, ठीक है। आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा उदास हैं कि आपके सामने कैसे अप्रोच करें, ठीक है ना। बाबा का संदेश ले लेती हूँ। वही तो कार्ड कल वाली बात निकली है क्या। धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाबा आपको कहना चाहते हैं, जीवन की पुस्तक, जीवन में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है, तो घबराइए नहीं। बाबा ने आपको कह दिया जो भी हो रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है ना, बस कुछ वक्त और है, समय अच्छा आएगा, निश्चित आएगा, बाबा ये कहना चाहते हैं। तो बाबा ने आपको मैसेज जो दे दिया, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, ठीक है। अपनी इंटेंशन को सही रखें, विश्वास करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, आपके एनर्जी में बैलेंस आएगी, रिवर्थ होगा, और रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू है, रिवर्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, बैलेंस है, रीयूनियन भी है, ठीक है, कॉल मैसेज भी है, ठीक है। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।